दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो के प्रैक्टिस सेट था, इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य थे, उनके आंसर के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया? तो दोस्तों, किसने किया था? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया था। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु जो मगध वंश का शासक था, 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो दोस्तों, ये जो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से प्रमाणित होता है। किसके? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात जो है सम्मिलित था। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण किया था। क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रूमनीदेई क्या था? रूमनीदेई स्तंभ अभिलेख। रूमनी कौन सा अभिलेख? रूमनीदेई स्तंभ अभिलेख। ये अशोक का अभिलेख था। रूमनीदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है, अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये बात पता चलता है कि रूमनीदेई स्तंभ अभिलेख से, यानी लघु स्तंभ लेखों में रूमनीदेई अभिलेख महत्वपूर्ण है। इसी अभिलेख से गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख को अशोक ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? अशोक ने लिखवाया था। अशोक ने इस स्तंभ को लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ध्यान देना दोस्तों, पल्लव वंश जो है संगम वंश का, पल्लव वंश तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। इसमें कौन कौन राजे थे? चेर, चोल और पांड्य। कौन कौन थे? चेर, चोल और पांड्य। ये 3 राज जो थे कि संगम वंश के राजे थे, लेकिन चोल पल्लव इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा जो है कहाँ है? रावी नदी पे है। हड़प्पा रावी नदी पे। कालीबंगा
घग्गर पे, काली बंगा घग्गर नदी पे है, कालीबंगा घग्गर नदी पे है। लोथल भोगवा पे, लोथल कहाँ है? लोथल भोगवा नदी पे है। लोथल लोथल जो है भोगवा नदी पे, कहाँ पे है? भोगवा नदी पे। लेकिन इसमें रोपड़ सिंध नदी पे नहीं है, बल्कि किस पे है? रोपड़ सतलज नदी पे है। रोपड़ कहाँ पे है? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है द्वितीय के शासनकाल में देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था। कहाँ पे रहने वाला था? फारसी राजदूत था। फारसी राजदूत देवराय यानी अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसने विजयनगर के बारे में लिखता है कि यह दुनिया का सबसे भव्य शहरों में से एक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो दोस्तों इसका लेखक था कंबन। कौन था? कंबन था। कंबन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक जो है कंबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक डच पर्यटक कौन सा है? एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ था। तो दोस्तों ये डच पर्यटक जो है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमसरो, विलियम फिंच एंड एडवर्ड टेरी। विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी ये जैसे आदि यूरोपीय यात्री आए थे। लेकिन फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो था ये डच पर्यटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। तो मुगल चित्रकला की आधारशिला हुमायूं ने रखी थी। किसने? हुमायूं ने मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। कौन? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने कालिदास के शकुंतला का अभिज्ञान शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, जबकि गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गीता का अनुवाद किसने किया था? गीता का अनुवाद विल्किंस ने किया था। विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गीता का अनुवाद विल्किंस ने अंग्रेजी में किया था और शकुंतला का अनुवाद जो है अंग्रेजी में सर विलियम जोन्स ने किया था। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सफलता मुख्यतः थी। तो ये काम जो है एनी बेसेंट के कारण था। किसके कारण था? श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट के कारण जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता भारत में थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके संस्थापक मैडम एच ब्लावस्की। इसके संस्थापक कौन थे? मैडम एच ब्लावत्स्की। एच ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट थे। कौन थे? कर्नल अलकाट। एच ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट थे। 1882 में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अडयार, मद्रास में। 1882 में इसका मुख्यालय अडयार, मद्रास में बनाया गया। कहाँ पे? भारत में अडयार, मद्रास में बनाया गया। 1888-89 में आयरिश महिला एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। यानी एनी बेसेंट 1888-89 में इसका सदस्य बनी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट इसका सदस्य बनी। थियोसॉफिकल इन्हीं के प्रयास से भारत में सफल हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी विकल्प डी सुमेलित नहीं है। बाकी हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सुमेलित है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काम लॉर्ड एलन बरो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। लॉर्ड एलन बरो ने किया था। लॉर्ड एलन बरो भारत में 1842-44 कब? 1842-44 ईस्वी में यहाँ का भारत का गवर्नर रहा। इसी ने भारत के दास प्रथा का अंत किया है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। कितना? 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है इसने दास प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? अवध में।
कहाँ पे? अवध में संगठित किया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में कब हुआ था? 1936 में लखनऊ में आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने? स्वामी सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी लखनऊ किसान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। 1936 में हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। कितने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय जो है 18 अगस्त 1932 को नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? यानी सांप्रदायिक निर्णय सुमेलित नहीं है। ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 में हुआ था। कब? 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय हुआ था। विकल्प में 18 अगस्त 1932, तो दोस्तों ये सुमेलित नहीं था। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। तो एक बार पुनः देख लीजिए, महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत उन्होंने किया था। कहाँ से किया था? साबरमती से दांडी तक का किया था। 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय 18 अगस्त उसमें दिया गया, तो गलत है दोस्तों। 16 अगस्त 1932 में हुआ था, यही सुमेलित नहीं है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। तो एक महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? ये दोस्तों जो है 1924 में कानपुर में की गई थी। 1924 में कानपुर में की गई थी। कहाँ पे? कानपुर में की गई थी। ये उचित आंसर है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, इनमें से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? या निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में कहाँ किया था इन्होंने? मुंबई में किया था। 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वास्तव में इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। रानाडे को जाता है। कहीं कहीं भी आता दिया रहता तो उसमें प्रार्थना समाज का संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे को भी रहता है, जिसमें आत्माराम पांडुरंग अगर नहीं दिया हो तो दोस्तों इस तरह 20 प्रैक्टिस सेट थे जिनके उत्तर आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसी तरह आप लोगों के सामने मैं प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत करता रहूँगा दोस्तों, और अपने आप को आप लोग जांचते रहिएगा। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे
सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।